फिल्म की शुरुआत में मैक्सिको को 1963 में दिखाया गया है। खुदाई के दौरान मजदूर एक डिब्बा निकाल रहा था। उसके बाद एक दीवार दिखाई दे जाती है, उस पर बहुत सारी तितलियां थी। इस सीन में एक लड़की अपने कमरे में बैठी दिखाई दे रही है। वो अपने कमरे में पैरों के निशान से सचेत हो जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की डरकर कमरे से भाग गई। जब वो बाहर आती है तो इसे एक रहस्यमयी बॉक्स दिखाई देता है। इसके पीछे कोई लड़की को खींचता है। अब हम पता लगाएंगे कि बाद में लड़की का अपहरण किसने किया। बाद में एक भयानक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो उस लड़की का घर था। फोकस एक महिला चित्र पर चला जाता है। उसका नाम एम्बर था और वह अवैध रूप से अमेरिका आई थी, इसलिए उसके पास कोई आईडी नहीं थी। आईडी नहीं देने पर होटल मैनेजमेंट ने उसे बाहर कर दिया। एम्बर एक सिलाई कारखाने में नौकरी करती है। एम्बर देखती है कि एक पोस्टर उस पर लिखा हुआ था, हम तुम्हें कम किराए पर कमरा देंगे, यहाँ केवल लड़कियों को जाने की परमिशन है। एम्बर इसके कारण खुश हो जाती है कि उसे और क्या चाहिए। फैक्ट्री में एम्बर की एक दोस्त बन जाती है। अगले दिन एम्बर पते पर पहुंच जाती है और वहाँ रेड नाम के एक घर में एक मालिक से मिलती है। ये वही इमारत थी जहाँ शुरुआत में लड़की गायब हो गई थी। एम्बर उससे पूछती कि यहाँ कौन रहता है। वो कहती है तुम्हारे अलावा सिर्फ एक लड़की रहती है, वो तुम्हारे कमरे के सामने रहती है और वो एम्बर से 1 महीने का किराया ले लेती है एज एन एडवांस। और एम्बर को रात में जल्दी आने के लिए कहता है। शराब पीने और स्मोकिंग करने जैसी चीजों की परमिशन नहीं है, इसलिए एम्बर ये सब मान लेती है। फिर एम्बर उस कमरे में शिफ्ट हो जाती है। जब एम्बर रात को सोने जा रही थी तो उसने अपने कमरे के फर्श पर एक छोटी सी खिड़की देखी। इसका रास्ता बेसमेंट की तरफ खुल रहा था। रात के टाइम यहाँ से महिला और बच्चों के रोने की आवाज सुनी जा सकती है। एम्बर सोचती है कि अजीब है। वो रात में सोते टाइम इसके बारे में सोचती है। इसके बाद एम्बर सो जाती है। यहाँ पता चला कि एम्बर की माँ की हालत ठीक नहीं है, इसलिए एम्बर अमेरिका में इलीगली नौकरी करने के लिए आई थी ताकि वो पैसा कमा के अपनी माँ का इलाज करवा पाए। उसकी माँ हमेशा उसके सपने में दिखाई देती है, उससे वो अक्सर बातें करती है। एम्बर अगले दिन इमारत की लड़की से मिलती है, मतलब सामने वाले फ्लैट की लड़की से। लड़की एम्बर को बताती है कि रेड एक बुरा आदमी है, तो उससे बच के रहना। ये कहकर लड़की निकल जाती है। एम्बर इग्नोर कर देती है कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो फैक्ट्री चली जाती है। एम्बर के दोस्त उसको बताते हैं कि अगर तुम्हें आईडी चाहिए तो तुम्हें 3000 रुपए लगेंगे। एम्बर कहती है 3000 क्यों? तुमने तो 1000 ही बोला था। उसके दोस्त ने बोला क्योंकि तुम अमेरिकन नहीं हो, इसीलिए 3000 लगेंगे। एम्बर अपने अंकल के घर जाती है, लेकिन अंकल उससे फिर आईडी बोलते हैं अगली बार लाने के लिए, मैं तुम्हारे जॉब के लिए कुछ करूंगा। एम्बर के अंकल को पता नहीं था कि एम्बर के पास कोई आईडी नहीं है। उनको लग रहा था कि एम्बर के पास आईडी है, इसीलिए वो उसे जॉब ऑफर कर रहे थे। बाद में जब एम्बर उसके होटल पहुंच जाती है तो उसे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। एम्बर वहां चेक करने जाती है। इसी बीच रेड वहां जाता है और एम्बर से कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट प्लेस है। एम्बर नोटिस करती है कि एक कमरा है जहां पर बहुत सारी अजीब सी चीजें हैं। एम्बर वो सब देखकर कुछ सोचने लगती है। रेड दरवाजा बंद करते कहता है कि एक प्राइवेट रूम है और यहाँ पर अब दोबारा कभी मत आना। ये कैसा प्राइवेट रूम था जहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज थी? ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। एम्बर उससे जमा पैसे मांगती है क्योंकि वो ये जगह छोड़ना चाहती थी। वो कहती जितने दिन में आ रही हूँ उतने पैसे काट लो, बाकी दे दो। रेड पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने पैसे खर्च कर लिए और अब उसके पास कोई पैसे नहीं है। एम्बर सोचती है चलो कोई नहीं। वो अपने पैसे गिनती है और अपने रूम में चली जाती है। वो देखती है कि उसे आईडी तो बनानी है, लेकिन उसके पास पैसे कम है। एम्बर लड़की के रूम में जाती है, वही लड़की जिसने कहा था कि रेड एक बुरा आदमी है। एम्बर जब वहां जाती है तो वो लड़की को भूतिया हालत में देखती है। उसकी आंखें चमक रही थी, वो अजीब कपड़े पहने हुए थे। एम्बर से देखकर डर जाती है, वो चल देती है। एम्बर अब रात में सोते हुए अपनी माँ के सपने देखती है। सपने में एक रहस्यमय बक्सा भी दिखाया गया है। ये वही बक्सा है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। एक हाथ डिब्बे से बाहर आता है। अगले दिन एम्बर अपने बॉस से आगे के भुगतान के लिए कहती है। उसका बॉस उसे मना कर देता है कि तुम बहुत धीमी गति से काम कर रही हो। वो उसे सिलाई से हटाते हुए पैकिंग पर लगाता है। इसके बाद एम्बर अपनी सहेली के साथ एक कैफे में बैठी है। एम्बर अपने दोस्त को पैसे सौंपते हुए कहती है कि वो जल्द से जल्द मेरी आईडी बना दे। एम्बर को होटल में पहुंचने में बहुत देर हो चुकी होती थी। जब वो होटल में जाती है तो उसे अजीब लगता है। उसने देखा कि एक आदमी दीवार पर अपना सिर पीट रहा है। एम्बर उसे अनदेखा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एम्बर वहां 2 नई लड़कियों से मिलती है। वो अजीब लग रहे थे, लेकिन वो अच्छे थे। वो धूम्रपान करते हुए बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रेड आता है और उन लड़कियों को वहां से भगा देता है। एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने कहा था कि दूसरे लोगों के आने की परमिशन नहीं है, तो वो कौन था जो दीवार के नीचे सिर पीट रहा है? रेड कहता है कि वो मेरा पागल भाई है। उस रात एम्बर चुपके से प्राइवेट रूम में चली जाती है। वहां से अजीब चीजें दिखाई देती है। उन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है, जैसे किसी को प्रताड़ित करने, किसी को खत्म करने के तरीके थे। वहां भूत प्रेत और काले जादू से जुड़ी चीजें थी, पुराने जमाने में खुदाई के दौरान जो चीजें मिली थी। अगले दिन एम्बर ने अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। एम्बर फैक्ट्री में जाती है और अपने बॉस से अपने दोस्त के बारे में पूछती है। उसके बॉस ने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है। एम्बर को समझ आता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है। इसके बाद जब एम्बर लौटती है तो फिर से महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। एम्बर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। एम्बर रेड से पूछने जाती है कि सामने वाले फ्लैट में जो लड़की रहती थी वो कहाँ है। रेड का दावा है कि वो पहले भी कई बार जा चुकी है। एम्बर अपने कमरे में जाती और अजीब महसूस कर रही थी।
एम्बर ने एक अजीब चीज देखी कि वहां एक लड़की और एक महिला को नोटिस किया। वो दोनों आत्मा थे। लड़की की आत्मा एम्बर से मदद मांग रही थी, प्लीज मेरी मदद करो। एम्बर सोचती है मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तभी अचानक कोई लड़की को खींच लेता है। ये सब देखकर एम्बर को समझ में आता है कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। उसे बिल्कुल सही लग रहा था क्योंकि एक हॉन्टेड जगह थी और वो इससे बहुत डर गई थी। वो अपना सामान पैक करने के बाद रेड के पास उसका डिपॉजिट मनी लेना चाहती है, पर वो कमरे में रेड से नहीं बल्कि उनके पागल भाई से मिलती है। वो एम्बर से कहता है कि रेड यहाँ पर नहीं है। एम्बर अपने सामान के साथ दूसरे होटल में चली जाती है, पर उसके पास कोई मनी नहीं था, इसीलिए उसे कोई रूम नहीं मिलता। उसके बाद एम्बर रेड को फोन करती है कि प्लीज मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे पैसा चाहिए। एम्बर एक कैफे में, रेड भी वहां जाता है। वो एम्बर को कुछ पैसे देता है। वो कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट तो मैं होटल में दूंगा, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट वही है। उसके बाद वो हॉन्टेड होटल में एम्बर के साथ आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा बाकी का पैसा रूम में जाओ ले लो, पर एम्बर को रूम में कुछ नहीं मिलता। जब वो अपने रूम में पैसे ढूंढने के लिए जाती है तो रेड आ जाता है और फोर्सफुली उसे वाइन पिलाने की कोशिश करता है। एम्बर उसे ऐसा करने से रोकती है। इसी बीच रेड का भाई भी आ जाता है। वो भी एम्बर को जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश करता है, उसे पीटता भी है। वो समझ नहीं रही थी कि दोनों भाई उसके संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एम्बर इस सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। नई लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो भी एम्बर के ही रूम में सो रही थी। जब वो सो रही थी एम्बर को बहुत ही बुरे सपने आने लगे। उसके बाद वो जाग गई। उन लड़कियों ने एम्बर को बताया कि उन्होंने मिस्टीरियस बॉक्स उनके सपनों में देखा है। एम्बर ने कहा कि हाँ, वो बॉक्स उसके भी सपने में आया है। लड़कियों ने कहा कि उसका भाई भी उसके सपने में है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। एम्बर कहती है कि मैं अपनी माँ को अपने सपनों में देखती हूँ कि वो बहुत बीमार है। यहाँ पर यह देखा गया है कि उनके ड्रीम्स कनेक्टेड हैं और मिस्ट्री बॉक्स से रिलेटेड है। ये बात भी यहाँ कंफर्म करती है कि जो लड़की गायब हुई है वो भी उस बक्से की वजह से ही गायब हुई है, इसलिए समस्या बक्से में है। इसी बीच एम्बर के अंकल भी होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। रेड का कहना है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती। उसके चाचा कहते हैं कि वो ये रहते मुझे पता है, क्योंकि उसने मुझे ये पता दिया है। इसीलिए वो रेड को धक्का देते हुए अंदर आ जाता है। वो एम्बर के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रेड और उसका भाई उस पर पीछे से हमला कर देते हैं और तभी उसे पीटते हैं ताकि वो मर जाए। बाद में वो लड़कियों को एक कमरे में ले जाते हैं जहां लड़कियों के शव थे। वो अजीब कपड़े पहने हुए थे। ये वही कपड़े थे जो भूतों ने पहने थे। एम्बर को जो भूत दिखाई दे रहे थे वे उन्हीं को पहनाए जाते हैं और बाद में रेड उनके शरीर पर कुछ डालता है। वो उसे रिहा करने के लिए कहती है। रेड उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई ये सब डिब्बे की वजह से करता था, मेरे पिता भी ऐसा करते थे और मेरा भाई भी ऐसा ही करेगा। उसने हमारी माँ के साथ भी ऐसा ही किया है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। रास्ते में एम्बर कई आत्माओं को देखता है। उन्होंने भी वही कपड़े पहने थे और उनकी आंखें भी चमक रही थी। पता चला कि एम्बर ने भी यहाँ की भूतिया लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि एम्बर उनमें से एक होने वाली है। रेड का भाई एम्बर को तहखाने में ले जाता है। एक बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत सारी मोमबत्तियां थी, कई लाशें थी, लेकिन वो बिना सर के शव थे। अब एम्बर को लिटा दिया जाता है और सामने मिस्ट्री बॉक्स रखा था, वो डिब्बा जो हर किसी के सपने में दिख रहा था। रेड का भाई उसके पीछे चला जाता है, लेकिन एम्बर के अंकल आ जाते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। वो उसे वहां ले जा रहे थे। इसके बाद वो एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। एम्बर देखती है कि वो अपनी माँ के साथ है। सवाल ये है कि एम्बर के अंकल की तो मौत हो गई तो उसे बचाने कौन आया। एक्चुअली एम्बर को बचाने कोई नहीं आया था, ये उसकी इमेजिनेशन ही थी। इमेजिनेशन में एम्बर अपनी माँ के साथ थी, लेकिन हकीकत में वो अभी भी वहीं बेसमेंट में पड़ी है। एक अजीब इंसान मिस्ट्री बॉक्स से बाहर आता है। ये एम्बर की ओर आगे बढ़ रहा था। एम्बर अपने सपनों में देखती है कि उसने तकिए से मुंह दबाते हुए अपनी माँ को खत्म कर दिया है। जब एम्बर डरकर जागी तो फीचर भी वहां से गायब हो गया। एम्बर अपने कमरे में जाती है। कई हथियार थे। एम्बर उनमें से एक हथियार उठा लेती है। तब वो भाइयों के पास जाती है और पहले रेड को मारती है। वो रेड के पैर में छुरा घोंप देती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। रेड का भाई भी वहीं दूसरी लड़की को बेसमेंट के लिए तैयार कर रहा था। एम्बर उसे मारती है, लेकिन उसे नीचे गिराते हुए एम्बर का पैर तोड़ देता है। दूसरी लड़की जब बचने की कोशिश करती है तो रेड का भाई उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रेड का भाई एम्बर को बाहर खींचता है। अब एम्बर की गर्दन दबाने लगता है। एम्बर के पास एक कांच का टुकड़ा था, वो उसके गले में मारती है। इससे रेड का भाई घायल होकर नीचे गिर जाता है। एम्बर उस पर कई बार हथियार से हमला करती है। वो तब तक उसे मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। बाद में वो रेड को तहखाने में ले जाती है और उसे वहीं लिटा देती है। अजीब और गरीब जीव बॉक्स से बाहर निकलता है। ये रेड के सिर पर वार करता है। इसका मतलब ये है कि उसके शरीर को सिर से अलग ही कर देता है। एम्बर बाहर आती है और देखती है कि उसका टूटा हुआ पैर ठीक हो गया है। उसके घाव भी भर रहे हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदला हुआ दिखाया गया है। आइए आपको यहाँ कुछ जरूरी बातें बताते हैं। ये वही बॉक्स था जिसे खुदाई के बाद 1963 में निकाला गया था। रेड के पिता को यह डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक भूत
भूत था जिसने रेड के पिता के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। रेड के पिता ने वो सब कुछ किया जो उस प्राणी ने उसे करने के लिए कहा। उनके बाद ये सब रेड के भाई ने किया, क्योंकि अब रेड के भाई पर भूत सवार हो गया। अब क्योंकि वो मर गया, भूत ने एम्बर को अपने वश में ले लिया है। अब इस जीप का हर काम एम्बर करेगी, लोगों को मारना और इसी तरह के काम करना उसे पसंद है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।